तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ हम साथ पढ़ें। तो दोस्तों जैसे हमारी सीरीज चली रही है भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हमने पार्ट 1 तो हम अभी कर ही चुके थे और आज हम पार्ट 2 करें। जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि भारत के जो पड़ोसी हैं मतलब पड़ोसी जो हमारे देश हैं उनसे हमारी कौन कौन सी सीमाएं मिलती हैं, कौन कौन से राज्य की सीमाएं। आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद जो हमारा रह गया था भारत की जलीय सीमा रेखा जो भी है उसको आज हम पढ़ेंगे। आज चलो तो दोस्तों हम पढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हम इनके ऑनलाइन क्वेश्चन भी देखेंगे। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध जो हमारे 7 देश हैं वो 7 देश हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। और भारत की जो जल और स्थल दोनों से मतलब पहले हम पढ़े थे जो हमारे पड़ोसी देश थे 7 वो तो खाली स्थल। आज हम जो जल और स्थल दोनों से करते हैं उनमें से हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। जो उत्तर में उसका इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में है। जो पश्चिमी बिंदु है वो सरकरिया गुजरात में है। जो पूर्वी बिंदु है उसको कुबूत बोलते हैं हम की बूत बोलते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है। और इंदिरा पॉइंट दोस्तों दक्षिण में है। मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में उसमें कौन सा स्टेट में है वो आपका काम रहेगा दोस्तों। उसके बाद कोलंबो पॉइंट जो है मुंबई में है। जो पॉइंट क्लिमर तमिलनाडु में है। पॉइंट पेड्रो जजना जिसको हम बोलते हैं ये श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। और उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे रेखाएं। जो कुछ रेखाएं हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ हैं। तो जो ट्रुंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और जो रेड क्लिप रेखा है दोस्तों जो रेड क्लिप रेखा है ये वाली ये है भारत और पाकिस्तान के बीच आता है दोस्तों। रेखा है ट्रोन रेखा है भारत और अफगानिस्तान के पास। रेड क्लिप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमाइन जो है भारत और चीन के बीच। और जो ये भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा से बनती है जो उत्तराखंड में है आपको याद ही जिसको आगे जाके जिसको शारदा नदी भी बोलते हैं। और उसके बाद है दोस्तों ये क्या बोलते हैं जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं भारत और म्यांमार से म्यांमार को अलग करती हैं उसमें किसकी पहाड़ियाँ हैं वो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है इसको ध्यान के है। भारत को दक्षिण हाँ ये भी क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी बनता है। इसको भी आप देख लेना कि भारत और दक्षिण श्रीलंका से पाक जो जल संधि है वो करती है और जो इनको मतलब श्रीलंका को अलग करती है भारत से वो मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। भारत की जो मानक रेखा की जो निकट जो भारत की मानक रेखा जहाँ से लिया गया है भारत का समय जहाँ से निकट वो मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर जो है यूपी में है। ये देखो दोस्तों मैंने मैप के थ्रू भी आपको दिखाया है। ये अब मतलब मैप में मत जाना ये तो मैंने खाली एक डायग्राम की तरह बनाया हुआ है ये कि ये जो हमारा ये यूपी में हमने लिया हुआ है। ये देखो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूपी में हमने क्या किया यहाँ से यूपी के जो मिर्ज़ापुर से लेकर और आंध्र प्रदेश तक ये जो हमारे कितने 5 राज्य होती हैं इनसे होकर गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तो ये 5 राज्य हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी मानक रेखा है वो कौन से स्टेट से नहीं जाती है। तो कुछ दे देगा 3 ऑप्शन में से तो ये स्टेट दे देगा इन तीनों का नाम और एक कोई अदर स्टेट हो जाएगा जैसे उत्तराखंड हो गया या बिहार हो गया। तो जो हमारे 5 को याद रखने चाहिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहीं से क्वेश्चन बनता है। और एक जो क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो हमारी ये जो मानक रेखा है ये जो ग्रीनविच का जो टाइम होता है उससे 5.5 घंटे आगे चलती है। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। यहीं से ऑनलाइन क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। बाद दोस्तों जो कर्क रेखा है कर्क रेखा जो है हमारे जो है 8 स्टेट से होके गुजरती है। हमेशा देख लेना दोस्तों ये गुजरात से लेकर और तुम्हारे लास्ट मिजोरम तक जाती है कर्क रेखा। और ये मैंने उनके नाम भी लिखे हैं। ये 8 राज्यों के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्र से गुजरती है। जो पृथ्वी की विषुवत रेखा है वो कहाँ से मतलब भारत का कौन सी वो लगती है त्रिवेंद्रम जो जगह है साउथ में वहाँ से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। और सर्वाधिक सीमा लगने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। हाँ ये भी आप देख लेना क्वेश्चन आता है कि जो भारत के जो स्टेट है उसमें जो सबसे ज़्यादा सीमा लगता है वो क्या है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से लगता है। मैंने कमेंट बॉक्स में बता देना वैसे मैं बता देता हूँ। जो उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों से लगता है। उसमें से सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार से लगी हैं। तो ये कितने हो गए हमारे 8 राज्य हो गए किसके जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं।
आपस में। तो ये दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, और अब इसी के बेस कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ देख लेते हैं। भारत का भूगोल। भारत का एक परिचय है कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित है, तो ये कोकोसियाई है। और उसके बाद इसमें देख लेना दोस्तों, कौन सा देश पाक जलमरुद से जुड़ा है, जल मरुमध्य से जुड़े हुए हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। एक पाक जलमुंड और भारत श्रीलंका के बीच स्थित यह, इसे पाक जल संधि से नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन देखो दोस्तों आया हुआ है बहुत बार। तो ये आता है कौन सा देश जो पाक जल मुर्मुद या पाक जल संधि से जुड़े हैं, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। अभी मैंने पढ़ाया दोस्तों, पाक स्टेट पाक जल मरुमध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है, तो ये देख लेना दोस्तों, साउथ में होगा। तो इसका ऑप्शन बी तमिलनाडु। उसके बाद डंकन के पास किसके मध्य स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे किसी पृथक होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, 10 डिग्री चैनल से होते हैं। उसके बाद देखो 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी, छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये हमेशा आता है 884488, याद रख लेना, 8848 मीटर। कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती है। देखो दोस्तों मैंने बोला ही था क्वेश्चन आता है, देखो आपने पढ़ा 8 राज्य थे, उसमें किसमें, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड किससे होकर गुजरती है दोस्तों, तो आपने पढ़ा ही था कर्क रेखा क्या है, बिहार होगा नहीं तो झारखंड होगा। 8 राज्य इसने दे रखे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने बताए थे दोस्तों, क्वेश्चन इसमें बनते हैं। निम्न से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बिहार, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो बिहार, मणिपुर, महाराष्ट्र से नहीं जाती, मिजोरम से जाती है दोस्तों। हाँ, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, देखो ये भी क्वेश्चन बन रहा है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो गुजरात से जाती है, उड़ीसा से जाती है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से जाती है। तो किससे नहीं जाती, त्रिपुरा से भी हम नहीं, सॉरी त्रिपुरा से भी जाती है, तो इसका ऑप्शन उड़ीसा से नहीं जाती दोस्तों, सॉरी उड़ीसा से नहीं जाती। और निम्न से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, मकर रेखा, अभी हमने पढ़ा था मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा, ये तीनों रेखाएं क्या भारत से होकर गुजरती है, नहीं, केवल कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है। कौन सा भूमध्य रेखा के निकट है, तो जो भूमध्य रेखा के निकट है, इनका सब देशांतर के हिसाब से देता है, लेकिन विशाखापट्टनम जो होता है तो सबसे निकट है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप ये सारे एक ऐसा क्वेश्चन, ये नहीं, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास होकर गुजरती है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी भोपाल है। जो कर्क रेखा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, 23 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी रेखांश रेखा जो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। उसके भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है, तो द्वीप भी हमने पढ़े थे दोस्तों, तो रामेश्वरम द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन आता है दोस्तों ये भी, देखो कोड़ाई किनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, पालिनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। ये पालिनी है दोस्तों, ये कोड़ाई किनाल ये जो है साउथ में है, ये तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, पश्चिमी घाट की प्लाइन पहाड़ियों में अवस्थित है दोस्तों। उसके बाद भारत और चीन के बीच जो रेखा हमने पढ़ा था दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सी है, मेकमाइन रेखा। अब 4 रेखाएं हमने पढ़ी थी, ट्रोन रेखा, रेडिकली रेखा, मेकमाइन रेखा, 3 रेखाएं। तो जो पहली थी ट्रोन रेखा हमने पढ़ा था भारत और अफगानिस्तान, और रेड क्लिप जो भारत और पाकिस्तान, मेकमाइन भारत और चीन। भारत का मानक समय स्टैंड टाइम किस देशांतर से स्थानीय समय है, आपको पता है 82.5 पूर्वी देशांतर। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी, जो किसको उसको अलग करती है, श्रीलंका को। तो ये कुछ दोस्तों हमारे क्वेश्चंस थे, बाकी हम इसके जो अगले क्वेश्चंस होंगे वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।